हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी और बीकॉम के प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा आदि सब की जानकारी लेंगे। तो आइए चले देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है। किसी की जान बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा का एक अहम कदम हो सकता है, यानी यदि किसी की जान बचानी है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा देना बहुत आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा को अंग्रेजी में फर्स्ट एड कहा जाता है। एक्सीडेंट या चोट लगने के बाद तुरंत फर्स्ट एड देना से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। यानी यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, यदि उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तो उसकी जान बच सकती है। प्राथमिक चिकित्सा में सामान्य चोट के लिए पट्टी करने से लेकर सीपीआर देने की प्रक्रिया तक शामिल हो सकती है। हर व्यक्ति को फर्स्ट एड देना आना चाहिए ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सके। यानी प्राथमिक चिकित्सा देना प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को आना चाहिए, जिससे वह ज़रूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा कर सके। इस लेख में आप प्राथमिक चिकित्सा का मतलब, उसका महत्व, उद्देश्य, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देने के तरीके जैसी बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड होता क्या है। चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति की चोट लगी है तो उसे अस्पताल ले जाने से पहले उसका जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। बीमार व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए फर्स्ट एड का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट एड पूर्णतः चिकित्सा नहीं होती, यानी जो ये प्राथमिक चिकित्सा है ये पूर्ण चिकित्सा नहीं होती, लेकिन इससे अस्पताल ले जाने वाले रोगी की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जिस रोगी को अस्पताल ले जाया जा रहा है तो उसकी स्थिति सुधर सकती है यदि उसे प्राथमिक चिकित्सा दी जाए। अस्पताल ले जाते समय या मदद का इंतजार करते समय किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने से उसकी जान बचाई जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में कुछ आसानी तकनीकों और बहुत कम उपकरणों का इस्तेमाल करके किसी की प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आपको विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, यह आसानी से सीखी जा सकती है। यानी जो प्राथमिक चिकित्सा है हर व्यक्ति को आती है, थोड़ी बहुत कर देता है, तो इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता तो नहीं होती। अगर आपको कभी आपातकालीन स्थिति में किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने की आवश्यकता पड़ती है तो हो सके तो घायल व्यक्ति के खून, लार और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से दूर रहे। यानी जैसे कोई आपातकालीन अचानक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना है, तो जो घायल व्यक्ति है हमें उस व्यक्ति के खून, लार व शारीरिक तरल पदार्थों से दूर रहना चाहिए, दूर रहे। अगर ऐसा संभव न हो तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दस्ताने पहने। प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और अपनी आँखों, नाक, मुंह को हाथ न लगाएं। इसके साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद बिना हाथ धोए खान-पान न करें। यदि आपने किसी की प्राथमिक चिकित्सा दी है तो उसके शारीरिक तरल पदार्थ लार व खून से अलग रहे। यदि ऐसा न हो, संभव न हो तो दस्तानों का उपयोग करें और प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं व मुंह, नाक, कान से बचा कर रखें। प्राथमिक चिकित्सा का महत्व, यानी प्राथमिक जो चिकित्सा है उसका महत्व क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा से केवल जान ही नहीं बचाई जाती, इससे व्यक्ति के ठीक होने का समय भी कम हो जाता है। यानी यदि किसी को समय रहते प्राथमिक चिकित्सा दे दी जाती है तो वह व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और व्यक्ति का कोई बड़ा शारीरिक नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा करना सीखने से आप आपातकालीन स्थिति में शांत रहना और प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में सीख सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपातकालीन स्थिति में आप अधिक प्रभावपूर्ण चिकित्सा कर पाएंगे। निम्नलिखित बातों से आपको प्राथमिक चिकित्सा का महत्व समझ आ जाएगा। हर बार एक्सीडेंट होने पर या चोट लगने पर अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि घायल व्यक्ति को दर्द या परेशानी नहीं हो रही है।
अगर एक बच्चा बुखार या चोट के कारण रो रहा है तो इसका मतलब है कि उसे परेशानी हो रही है। सही तरह से पट्टी करने या ठंडी सिकाई करने से आप बच्चे की समस्या को कम कर सकते हैं। आप शांत रहकर बच्चे को भावनात्मक सहानुभूति भी दे सकते हैं, जिससे वह सुरक्षा महसूस करे और उसकी परेशानी भी कम होगी। यानी हर बार जैसे किसी के चोट लग जाए तो उसे अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा ही और सहानुभूति के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। अगर पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर प्राथमिक चिकित्सा न दी जाए तो इसकी स्थिति अधिक बिगड़ सकती है। मदद का इंतजार करते समय आप उस व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देकर उसकी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। अगर फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं है तो आप आपातकालीन स्थिति में घर में मौजूद अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। अगर आपको घायल व्यक्ति की स्थिति का सही आकलन करना आता है तो आप डॉक्टर को पीड़ित व्यक्ति की सही स्थिति के बारे में बता पाएंगे, जिससे व्यक्ति बचेगा। प्राथमिक चिकित्सा की सही अगर आपको घायल व्यक्ति की स्थिति का सही आकलन करना आता है, यानी अगर आपको पता है कि जो व्यक्ति घायल है उसको किस किस चीज़ों की आवश्यकता है या उसकी शारीरिक कहाँ चोटें लगी हैं आपको पता है, तो आप डॉक्टर को पीड़ित व्यक्ति की सही स्थिति के बारे में बता पाएंगे। तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि उसे क्या दिक्कत है, जिससे व्यक्ति बचेगा, जिससे समय की बर्बादी नहीं होगी। प्राथमिक चिकित्सा की सही जानकारी होने से आप घायल व्यक्ति की मदद करने के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा करेंगे, ताकि घायल व्यक्ति के साथ आपको भी मदद की आवश्यकता न पड़े। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य आप देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं। प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: जान बचाना, स्थिति बिगड़ने से बचाना और ठीक होने में मदद करना। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं कि जान बचाना। प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि घायल या पीड़ित की जान बचाना। किसी को जान बचाने के लिए आप हमेशा डॉक्टर पर निर्भर नहीं रह सकते। ऐसा संभव नहीं है कि घटनास्थल पर हमेशा कोई डॉक्टर मौजूद हो, इसलिए सही तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्थिति बिगड़ने से बचाना। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है कि घायल व्यक्ति की स्थिति और घावों को बिगड़ने से रोकना। किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को खतरे से बचा रहे हैं या उसका खतरा कम कर रहे हैं। जैसे आग में जल रहे व्यक्ति के ऊपर कंबल देना उससे आग से बचाएगा और उसके लिए फर्स्ट एड का काम करेगा। ठीक होने में मदद करना। कुछ मामलों में प्राथमिक चिकित्सा रोगी को ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करती है। जिन लोगों की प्राथमिक चिकित्सा करनी आती है उन्हें छोटे से कट से लेकर फ्रैक्चर की स्थिति में किए जाने वाले इलाज के बारे में पता होता है। यानी यदि आपको किसी व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करनी है, यदि आप उसकी प्राथमिक चिकित्सा कर देते हैं तो वह व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। आगे पढ़ते हैं प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, यानी कौन कौन से सिद्धांत हैं प्राथमिक चिकित्सा के। तो घायल व्यक्ति की हालत बदतर बनाए बिना जल्द से जल्द एक्सीडेंट के बाद प्राथमिक चिकित्सा देना, ये इसके सिद्धांत हैं। केवल आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा ही देना, यानी जितनी मरीज को ज़रूरत है उतनी ही आवश्यकता के अनुसार उसका इलाज करना। रक्त स्राव को तुरंत ठीक करना, खून को बहने से रोकना, श्वसन और परिसंचरण को सही करना, व्यक्ति को सदमा लगने से बचाना और आप अगर वह पहले से ही सदमे में है तो उसका इलाज करना। फ्रैक्चर या जोड़ हिलने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र को हिलने डुलने न देना। आसान प्रक्रियाओं और दवाओं से दर्द को ठीक करना। घायल व्यक्ति को जल्दी ठीक होने का आश्वासन देना और हौसला बढ़ाना, ये प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा देने के नियम कौन कौन से नियम होते हैं। तो घटना होने के बाद अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसे सही करने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा की ABC भी कहा जाता है। अब ए यानी एयरवे। एयरवे क्या होता है? श्वसन नली की जांच करना। सबसे पहले इस बात की जांच करें कि व्यक्ति की श्वसन नली खुली है या नहीं।
श्वसन नली एक ट्यूब होती है जिससे हवा फेफड़ों में आती है और बाहर आती है। अगर यह ट्यूब बंद हो जाएगी तो सांस लेना असंभव हो जाता है। अगर यह नली बंद है तो व्यक्ति को ठोड़ी उठाकर, जिससे उसका सिर पीछे की तरफ झुक जाए, इससे उसे श्वास दिया जा सकता है। पहला था श्वास नली की जांच करना। अब है ब्रीथिंग यानी सांस की जांच करना। एयरवे के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए व्यक्ति की सांस की जांच करें। उसके मुंह के पास अपना कान लगाकर उसकी सांसों को सुने और यह देखें कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति हाफ रहा है तो इसका मतलब है कि वह सामान्य तरीके से सांस नहीं ले रहा है। अगला है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन है परिसंचरण तंत्र की जांच करना। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन क्या होता है। तो परिसंचरण की जांच करने के लिए रक्त स्राव और शोक के लक्षणों जैसे फीकी, नम व ठंडी त्वचा के लिए व्यक्ति की जांच करें। रक्त स्राव को तुरंत रोकना चाहिए और जल्दी से व्यक्ति के पूरे शरीर की जांच करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में सही फर्स्ट एड करने से आप किसी की जान बचा सकते हैं। हालांकि इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्राथमिक चिकित्सा का तरीका याद रखना मुश्किल हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा करने का सही तरीका निम्नलिखित है। घायल या बीमार व्यक्ति को चिकित्सा देने से पहले पूरी स्थिति और व्यक्ति की जांच कर ले। वह नीचे दी गई बातों को ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? क्या स्थिति व माहौल सुरक्षित है, यानी प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए वहाँ की स्थिति व वहाँ का माहौल सुरक्षित है। दुर्घटना या समस्या क्या है, कैसे हुई है, इसकी बातों का ध्यान रखें। इसमें कितने लोग शामिल हैं। अगला पॉइंट है घायल व्यक्ति की चोट या बीमारी की स्थिति क्या है। अगला पॉइंट है क्या व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में है जिससे उसकी जान को खतरा है। अब आगे एक पॉइंट है अगर व्यक्ति होश में है और जवाब दे रहा है तो क्या करें। तो व्यक्ति तो अपना नाम बताएगा, अपने हिसाब से समस्या का पहला पॉइंट है व्यक्ति तो अपना नाम बताएगा, अपने हिसाब से समस्या का कारण व उसके चिकित्सा समझाए और चिकित्सा करने के लिए उसकी अनुमति ले। दूसरा पॉइंट है पास खड़े व्यक्ति को डिफिब्रिलेटर, हृदय की अनियमित धड़कन को सही करने वाला एक उपकरण और फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहें। अगला पॉइंट है अगर उपलब्ध हो तो दस्ताने व अन्य सुरक्षा करने वाले उपकरण पहने। अगला पॉइंट है व्यक्ति से उसके लक्षण, एलर्जी, दवा व चिकित्सा समस्याएं आदि, आहार और घटना की वजह के बारे में पूछे। अगला पॉइंट है व्यक्ति के पूरे शरीर पर चोट के लिए जांच करें। अगला पॉइंट है पूरी समझदारी और सूझबूझ के साथ समस्याओं के मुताबिक प्राथमिक चिकित्सा करें। अगर व्यक्ति जवाब न दे रहा हो तो क्या करें। व्यक्ति का नाम लेकर उसे बुलाने का प्रयास करें। अगर व्यक्ति जवाब नहीं देता है तो उसके कंधे को हिलाकर अगर पीड़ित बच्चा या वयस्क है, या पैर को हिलाकर अगर पीड़ी बहुत छोटा बच्चा है, फिर से उसे बुलाए और उसकी सांसों की जांच करें। 15 से 10 सेकंड से ज़्यादा यह जांच न करें। अगर व्यक्ति सांस ले रहा हो तो किसी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहे और फर्स्ट एड किट मांगे। अगला पॉइंट है यह सुनिश्चित करें कि घायल व्यक्ति एक समतल जगह पर सीधा लेट सके। अगला पॉइंट है व्यक्ति को CPR देने शुरू करें या अगर उपलब्ध हो तो डिफिब्रिलेटर का उपयोग करें। ऐसा तभी करें जब आपको CPR देना आता हो या डिफिब्रिलेटर का उपयोग करना आता हो। नेक्स्ट पॉइंट है CPR तब तक दे जब तक व्यक्ति सांस न लेने लगे या मदद न मिल जाए। आज हमने प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ा। कोशिश करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।